अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, यकीनन आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम नज़्म का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, अब्दुस्समद आज़ाद ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में सबक का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ा पढ़ा और आज के लेक्चर में हम नज़्म का ख़ुलासा लिखने का तरीक़ा पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, बोर्ड के इम्तिहान में नज़्म के ख़ुलासे का सवाल 5 नंबर का होता है और 5वें नंबर पर यह आता है। सवाल में नज़्म का उन्वान शामिल होता है और शायर के नाम का 1 नंबर मिलता है। 4 नंबर मुकम्मल ख़ुलासे के होते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज मैंने आपके सामने एक पूरा सफ़े के हिसाब से एक तरतीब दी है और अज़ीज़ तलबा, ये जो सुर्ख़ कलर की लाइन हमारे सफ़े पर होती है, ये पहली लाइन उस लाइन को शो करती है दोनों साइडों पे। हमें वैसे तो लिखते हुए हमारी तहरीर इस लाइन तक बराबर हो जाती है, लेकिन मैं अक्सर तलबा को कहता हूँ जब आप नज़्म का ख़ुलासा लिखें तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़ासला छोड़ दें। नज़्म का ख़ुलासा आपके पेपर में उस सफ़े के अंदर एक अलहदा से डब्बे की शक्ल में नज़र आना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आप ऊपर नज़्म का उन्वान दीजिए। जो भी नज़्म आप लिख रहे हैं, जो नज़्म आपको पेपर में दी गई है, उसका उन्वान लिखें, नीचे शायर का नाम लिखें और उसके बाद आप ख़ुलासा लिखना शुरू कर दें। बाज़ ये भी मुमकिन है कि अगर आप यहाँ पर सफ़े के शुरू में ख़ुलासे की हेडिंग दे दें, ये भी मुमकिन है, लेकिन अगर ना भी दें तो हर्ज नहीं, चूँकि आप ऊपर सवाल नंबर लिख चुके हैं। सवाल नंबर 5, नज़्म का उन्वान भी शामिल है, शायर का नाम भी शामिल है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर कुछ बातें ज़र-ए-गौर हैं। नज़्म के ख़ुलासा लिखते हुए हम कुछ गलतियाँ करते हैं। एक बात याद रहे, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक नज़्म का ख़ुलासा लिखा है जो साल अव्वल की नज़्म है, हिलाल इस्तिक़लाल। अज़ीज़ तलबा, ये हम जो अक्सर नज़्म का ख़ुलासा लिखना शुरू करते हैं, एक लाइन तो हम वहीं ज़ाय करते हैं कि शायर इस नज़्म में कहते हैं कि, वो एक नज़्म वो लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपका एक लाइन इजाफ़ी, चूँकि बोर्ड में 7, 10 हद 12 लाइनों का एक नज़्म का ख़ुलासा होना चाहिए। इससे ज़्यादा ख़ुलासा बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर सिर्फ़ अब देखिए, मैंने ये हिलाल इस्तिक़लाल नज़्म का ख़ुलासा लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लगभग 6.5, 7 लाइनों में ये ख़ुलासा मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ तलबा, बिल्कुल इसी तरीके से आप हर नज़्म का ख़ुलासा लिखेंगे। जैसे छोटी नज़्म होगी तो 7 लाइनें, इससे कम, जैसे फ़र्स्ट ईयर में हम्द का ख़ुलासा जब लिखा जाए तो हम्द का ख़ुलासा बहुत ही छोटा, वो 5 लाइनों में भी आ सकता है। कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर इन जुमलों में वज़ाहती जुमले बिल्कुल भी मत लिखिए। जो वज़ाहती जुमले होते हैं, मिसाल के तौर पे, ये सब ज़िलाली परचम पाकिस्तान के इस्तेहकाम की अलामत है, क्योंकि ये गाज़ियों ने बड़ी बहादुरी से जंगें लड़ी और शहीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये उनके, अब ये जो जुमले हैं, उन्होंने बड़ी बहादुरी से जंगें लड़ी, शहीदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनके, ये जो लफ्ज़ है, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल कम से कम करें। मैं एक बात अक्सर तलबा से कहता हूँ, नज़्म के जो अशार हैं उनको नसर में लिख दें, यही ख़ुलासा होता है। नज़्म के अशार को नसर में बयान कर दें, यही ख़ुलासा होता है। अक्सर आइनों के अंदर तहरीर की शक्ल में बहुत ज़्यादा तवील तरीन कर दिया जाता है, कभी उसमें कुछ लिख दिया जाता है, कभी कुछ लिख दिया जाता है, और फिर अक्सर सवालों में जब हम वो लिखने बैठते हैं अपने पेपर पर, ख़ुलासा तवील तरीन हो जाता है। तो ख़ुद से ये जहन नशीन रहे, जो नज़्म के अशार हैं उनकी आप नसर बयान कर दीजिए। जैसे मैंने इसमें सब ज़िलाली परचम पाकिस्तान के इस्तेहकाम का परचम है, ये गाज़ियों की बहादुरी और शहीदों के खून से तैयार हुआ है। ये इमाम हुसैन
मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अय्यूबी और महमूद गज़नवी जैसे सिपह सलारों ने इसकी हिफाजत की है। ये दुनिया में इस्लाम की फ़तह का निशान है, ये अज़ीमुश्शान तारीख़ी रिवायत का अमीन है और पाकिस्तान के इस्तिक़लाल का ज़ामिन है। अब देखिए ये तमाम अशार मौजूद हैं, दरमियान में ये जो तलमीहाती 3 अशार हैं, उन तमाम अशार की तलमीहात को यकजा करके उनका एक मफ़हूम बयान कर दिया। तो ख़ुलासे में कमा हक़्क़हू कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके ख़ुलासा मुख्तसर से मुख्तसर हो और सफ़े में एक डब्बे की शक्ल में अलग से नज़र आना चाहिए। जैसे ये हम आपको बनाकर भी दिखा देते हैं। देखिए सफ़े के अंदर डब्बे की शक्ल में अलहदा से नज़र, लेकिन आपने पेपर में ये लाइनें नहीं लगानी। ये मैंने सिर्फ आपको एक तहरीरी तौर पे लाइन लगा कर दिखाया है। आपने पेपर में बिल्कुल भी लाइनें नहीं लगानी, लेकिन उसको ये लिखना इस अंदाज से है कि वो बिल्कुल ही आपको अलहदा से मालूम हो। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको नज़्म का ख़ुलासा लिखने का तरीका बताया। हमारे मुतालिक कोई राय हो तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ हमारा चैनल अब्दुल समद आदाद को शेयर कीजिएगा और हमारा फेसबुक पेज अब्दुल समद आदाद को भी फॉलो कीजिएगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंद कर दो। अब ये सीन भी आपका